समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपको मैंने बोला था कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित एलडीसी जो एग्जाम है उसकी एफिशिएंसी और टाइपिंग कराने की मेरी जिम्मेदारी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको क्या करना है, बस व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, हाय माय नेम इज ये, आई वांट टू ज्वाइन योर क्लासेस ऑफ द एमएस वर्ड और एफिशिएंसी और व्हाटएवर। ठीक है, तो आपको इस टाइप से कुछ भी मैसेज करना था आपकी लैंग्वेज में। तो काफी बच्चों ने मैसेज किए, काफी बच्चे कहीं कमेंट कर रहे हैं वीडियो में, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था मुझे मैसेज ही करें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं किए, फिर भी क्लासेस तो लेनी है, लेकिन फिर भी मेरी आपसे वापस दरख्वास्त यही रहेगी कि सब लोग मुझे ये जो नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, इस पे कांटेक्ट करें, इस पे कांटेक्ट करके मैसेज करना है बस आपको। ठीक बात है। बाकी समर्थ क्लासेस ऑनलाइन नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। आज हम पहला लेक्चर लेने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी एग्जाम के लिए एमएस वर्ड का। अब आपकी ये हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, लेकिन आज हम इंग्लिश का करेंगे क्योंकि अभी कई बच्चों ने हिंदी टाइपिंग नहीं सीखी हुई है, तो हिंदी का हम बाद में करेंगे। यदि आपको इंग्लिश का एमएस वर्ड आता है तो हिंदी में भी सेम है, कतई कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, डिक्टो है, बस एज इट इज, सेम टू सेम है। ठीक बात है। चलिए, तो आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अब हमें कुछ क्या चाहिए, सबसे पहले तो कुछ मैटर चाहिए, कुछ लिखा हुआ चाहिए। तो जब भी आप एमएस वर्ड चलाएं, मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है और आपको मैटर लिखना है, तो एमएस वर्ड पे रैंडमली मैटर आप लिख सकते हैं। रैंडमली कैसे मैटर लिख सकते हैं मैं बताता हूं आपको। देखो, रैंडमली मैटर लिखने का तरीका होता है, बराबर आपको लिखना है, ठीक है, RAND लिखना है आपको, बराबर रैंड, और यहां आपको ये दोनों ब्रैकेट लगाने हैं। क्या किया हमने, बराबर RAND, रैंडम वाला RAND, और दोनों ब्रैकेट लगा दिए, और अब क्या मारूंगा, एंटर। तो एंटर मारते ही मेरे पास क्या हुआ, ये स्क्रीन पे कुछ पैराग्राफ आ गया। ठीक है, अब स्क्रीन पे ये पैराग्राफ जो आ गया, उसी का हमें क्या करना है, जो हमसे करवाएगा वो करना है। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल लेक्चर सीख रहे हैं, लेक्चर समझ रहे हैं, उसके बाद हम टेस्ट भी करेंगे। पर अभी लेक्चर समझना है, तो समझने की दृष्टि से मैं आपको हर एक फॉन्ट ग्रुप, फिर पैराग्राफ ग्रुप, हर चीज हम समझते हुए चलेंगे। ठीक बात है। तो चलिए, सबसे पहले हम इस फॉन्ट ग्रुप को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, इस फॉन्ट ग्रुप को समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या कह रहा है। तो देखो, फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉन्ट की चीजें चेंज कर सकते हैं। मतलब ये जो यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए वीडियो, वी क्या है, एक फॉन्ट है। वीडियो में डीवी एक फॉन्ट है। प्रोवाइड्स की बात करूं, डी एक फॉन्ट है, आई एक फॉन्ट है, वी एक फॉन्ट है। मतलब फॉन्ट से ही क्या मिलता है, मिलकर बनता है वर्ड, और वर्ड से क्या मिलता है, वर्ड से क्या बनता है, पैराग्राफ। मतलब खूब सारे फॉन्ट मिलके बनाते हैं एक वर्ड को, और खूब सारे वर्ड मिलके बनाते हैं पैराग्राफ को। सही बात बोल रहा हूं। चलिए, ये बात आपको क्लियर होगी। अब सबसे पहले आता है ये बी, इसका मतलब होता है बोल्ड। अब देखो वहां पे जैसे बोल्ड साइड में लिखा रहा है कंट्रोल प्लस बी, तो जब मैं कंट्रोल और बी एक साथ दबाऊंगा तो भी बोल्ड हो जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान दो, जब आप एग्जाम में जाओगे तो कोई भी शॉर्टकट की वहां पर काम नहीं करती है, आपका माउस काम करता है, और आपको सब यहीं से करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो बी पे मैं लेके आया जैसे कर्सर को, तो ये दिखा रहा है बोल्ड। वहां पे ऐसा नहीं दिखाएगा कि इसे बोल्ड बोलते हैं, इसे इटैलिक बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अंडरलाइन, ऐसा वहां पर नहीं बताता है। तो ये सब पता होने चाहिए हमें। तो हम उसी की बात करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे, 4-5 लेक्चर, 6-7 लेक्चर तक हम कंप्लीट कर लेंगे वर्ड को। उसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे रोज के रोज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है बोल्ड करना। तो देखो, एक तरीका होता है, आपसे पूछे कि दिए गए डॉक्यूमेंट के पहला पैराग्राफ, देखो आपको पैराग्राफ सेलेक्ट करना है,
तो 3-4 तरीके। आपने लेफ्ट कर्सर को लेफ्ट कर्सर पे क्लिक किया, माउस है आपके पास, देखो माउस में लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है और बीच में स्क्रोलर होता है। सही बात बोल रहा हूँ? तो लेफ्ट क्लिक से हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं किसी भी पैराग्राफ को। तो मान लीजिए आपको ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, तो हम इसके बगल में गए और हमने क्या किया, 1 2 3 3 बार हमने क्लिक किया लेफ्ट क्लिक। तो 3 बार क्लिक करने से क्या हुआ, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। ठीक है। या एक तरीका क्या, आप वीडियो से क्लिक करें और उसको ड्रैग करके कहां तक ले आए, डॉक्यूमेंट तक ले आए। ये भी एक तरीका है। आपने क्या किया, पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया। बोलो क्लियर? तो पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के क्या तरीके, या एक और तरीका, पहले पैराग्राफ में कहीं भी जाओ आप, किसी भी जगह, और क्या करो, वापस 1 2 3, देखो दिख रहा है? तो ऐसे भी आप पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करना है ये आपको मैंने बता दिया। आप धीरे धीरे करोगे प्रैक्टिस में तो ये सीख जाओगे, ये तो बहुत नॉर्मल चीज है। चलिए अब बात करते हैं कि बोल्ड करना है। मान लीजिए अब मेरे को कोई ने बोला कि पहले पैराग्राफ को बोल्ड करिए, तो देखो पहले पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर दिया, तो ये पूरा बोल्ड हो गया। बोल्ड मतलब गहरा, उभरा हुआ, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल्ड हो गया। अब मान लीजिए एक होता आपके पास, अब मान लिख के चलिए ऐसा ही पैराग्राफ दिया होता आपको और वो बोलता कि पहले पैराग्राफ को अनबोल्ड करो। तो देखो पहले पैराग्राफ में मैं गया, सेलेक्ट किया पूरे को और वापस से उसी बोल्ड वाले फॉन्ट में मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया, तो ये क्या हो गया, अनबोल्ड हो गया। ठीक है। आज हम फॉन्ट ग्रुप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो पाएगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, जल्दीबाजी कतई नहीं है। तो देखो किसी भी वर्ड को या किसी भी सेंटेंस को या किसी भी पैराग्राफ को बोल्ड करना हो तो बी वाला जो है उस पर क्लिक करना है, अनबोल्ड करना हो तब भी बी वाला ही आपको क्लिक करना है। अब मान लीजिए थर्ड पैराग्राफ की पहली लाइन ही करनी होती मुझे, तो मैंने पहली लाइन सेलेक्ट की केवल और केवल, और इसी को क्या कर दिया मैंने, बोल्ड कर दिया। बोलो क्लियर है? वापस से अनबोल्ड करने को बोल दे तो वापस से क्लिक कर दूंगा, ये अनबोल्ड हो गया। ठीक है। तो अभी के लिए आपके पास ये है कि सेकंड पैराग्राफ को बोल्ड करके आपको छोड़ना है। तो ये सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और हमने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। तो पहला क्वेश्चन आपके पास यही था जो हमने कंप्लीट कर लिया। आप ऐसे मान के चलिए, क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपको करा देता हूं। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन आया कि थर्ड जो पैराग्राफ है उसको पूरे को क्या दें, इटैलिक इफेक्ट दें। इटैलिक इफेक्ट मतलब थोड़ा तिरछा करना। जैसे आप मान लीजिए ऐसे सीधे खड़े हैं तो सीधे से थोड़ा सा आप झुक जाएं एक तरफ कुछ डिग्री पे, उसको बोलते हैं इटैलिक। तो देखो तीसरा पैराग्राफ हमने पूरा सेलेक्ट किया और उसके बाद हमने क्या किया, आई पे दबा दिया, लेफ्ट क्लिक, ये हो गया इटैलिक। देखो दिख रहा है आपको? फिर बोलता है कि मान लीजिए थर्ड पैराग्राफ को इटैलिक इफेक्ट से हटाइए, तो वापस से इसी पे मैं दबा दूंगा, ये देखो नॉर्मल हो गया। ठीक बात है। पर अब हमारे पास क्वेश्चन है कि चौथा पैराग्राफ, तो देखो पैराग्राफ हमेशा देख लीजिएगा, ये 1 नंबर पैराग्राफ, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो 4 नंबर पैराग्राफ को क्या दो, इटैलिक इफेक्ट दो। तो हमने ये इटैलिक इफेक्ट देके छोड़ दिया, जितना हमसे बोला वो हमने कर दिया। बोलो क्लियर है? चलिए अब ये होती है अंडरलाइन। इसमें अंडरलाइन के खूब सारे तरीके होते हैं। अभी एक बार के लिए हम नॉर्मल अंडरलाइन को देखते हैं। ठीक बात है। हमसे बोलता है मान लीजिए कि पहले पैराग्राफ को अंडरलाइन इफेक्ट दीजिए, तो पहला पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर लिया, साइड में जाके 3 बार दबा दो, लेफ्ट क्लिक, वो सेलेक्ट हो जाएगा, या आप ड्रैग करके भी ला सकते हो। तो पहले पैराग्राफ को अंडरलाइन देना है, तो पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और अंडरलाइन पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये अंडरलाइन हो गया। बोलो क्लियर है? वापस से अंडरलाइन हटाना है तो उसी को मैंने वापस से क्लिक कर दिया, अंडरलाइन हट गया। अब ये जो चीजें करा रहा है
वो एक पर्टिकुलर फॉन्ट पे भी करा सकता है। जैसे बोल्ड जो हमने किया वो पूरे पैराग्राफ की जगह एक वर्ड पर भी करा सकता था। जैसे मान लीजिए कि पहले पैराग्राफ का जो लास्ट शब्द है डॉक्यूमेंट, उस पे क्या कीजिए, बोल्ड इफेक्ट दीजिए, देखो बोल्ड हो गया। इटैलिक इफेक्ट दीजिए, ये इटैलिक हो गया। दोनों इटैलिक और बोल्ड दोनों हटाइए, तो इटैलिक भी हटा दिया, बोल्ड भी हटा दिया। बोलो क्लियर है? चलिए, ये भी बोल सकता है कि पहले पैराग्राफ का जो लास्ट सेकंड वर्ड है योर, उसे अंडरलाइन इफेक्ट दीजिए, इसे दे दिया। हटाना है, वापस से कर दिया। मतलब उसी से लगेगा और उसी से हटेगा। और ये जो हम कर रहे हैं पूरे पैराग्राफ पर भी कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पर भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? चलिए, तो अभी तक हमने जो हमारा पैराग्राफ था उसमें दो चेंजेस किए थे। एक सेकंड पैराग्राफ को हमने बोल्ड कर दिया परमानेंटली, और फोर्थ पैराग्राफ को हमने क्या किया, इटैलिक इफेक्ट दिया। अब मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन होता हमारे पास कि फोर्थ पैराग्राफ को ही आप क्या दीजिए, अंडरलाइन इफेक्ट दीजिए। तो हम अंडरलाइन पे क्लिक कर देते, ये अंडरलाइन इफेक्ट हो गया। बोलो क्लियर है? अब अंडरलाइन के खूब सारे टाइप है, अभी हम देखेंगे। एक बार के लिए आप इतना सा समझ के चलिए फिलहाल के लिए। ठीक बात है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस बशर्ते कि आप मेरे तरीके से समझते हुए चलिए। अब देखो, आपको ये जो दिख रहा है इसे बोलते हैं फोंट स्टाइल या फोंट नेम या थीम फोंट। ठीक है, तरीके तरीके मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जनरली देखो, आपको मान लीजिए आपसे बोले कि ये जो तीसरा पैराग्राफ है, देखो 1 2 3, ये थर्ड पैराग्राफ है। 1 2 3, ये पूरा थर्ड पैराग्राफ को मैंने 3 क्लिक में सेलेक्ट कर दिया। अब आपसे पूछे कि तीसरे पैराग्राफ की जो फोंट अक्षर है, जो फोंट है, उसकी जो टेक्स्ट है, फोंट टेक्स्ट है, उसे टाइम्स न्यू रोमन से एरियल ब्लैक करिए। अभी क्या है, टाइम्स न्यू रोमन, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, यहां जाना पड़ेगा एरो में। पहले हमने थर्ड पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, उसके बाद हम इस एरो पे गए और यहाँ पे एरियल ब्लैक हमें ढूंढना पड़ेगा। ये रहा एरियल ब्लैक, तो हमने क्या किया, एरियल ब्लैक पे उसे सेलेक्ट कर लिया। अब देखो आप, मैं थर्ड पैराग्राफ में कहीं भी क्लिक कर रहा हूं तो यह एरियल ब्लैक दिखा रहा है, बाकी कहीं भी दिखा रहा हूं तो टाइम्स न्यू रोमन ही तो दिखा रहा है जो पहले था। इसका मतलब जो हमने चेंजेस किया है वो केवल और केवल थर्ड पैराग्राफ पर ही अप्लाई हुआ है। तो इसका मतलब जिस पे हम जो अप्लाई करना चाहते हैं वो चीज हो जाती है। ठीक है, अब हमें बोलता वो कि फिफ्थ पैराग्राफ जो है आपका, उसको आप कैलिबरी इफेक्ट दीजिए। उसका जो फॉन्ट का टेक्स्ट है उसे आप क्या कीजिए, सेलेक्ट कैलिबरी कीजिए। अब उसने कैलिबरी लाइट नहीं बोला है, हमसे नॉर्मल कैलिबरी बोला है, तो हम भी क्या करेंगे, फिफ्थ पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया, कर लिया फिफ्थ पैराग्राफ सेलेक्ट, उसके बाद हमने क्या किया, कैलिबरी पे क्लिक कर दिया, ये हो गया हमारा कैलिबरी। देखो यहाँ से कैलिबरी दिख गया, ये हमारा टाइम्स न्यू रोमन में है, ये हमारे एरियल ब्लैक में है। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, और फॉन्ट जो टेक्स्ट है उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं ये भी हमने देखा। अब हम एक और देखते हैं, फॉन्ट साइज। तो मान लीजिए अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिफ्थ पैराग्राफ के सभी शब्दों को या पूरा फिफ्थ पैराग्राफ का जो फॉन्ट साइज है उसे आप बढ़ाइए। अब उसने नॉर्मल क्या बोला है, बढ़ाइए, तो हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए वो ऐसा बोलता कि फिफ्थ पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 18 कीजिए, तो देखो फिफ्थ पैराग्राफ को हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, ये कर लिया ना हमने फिफ्थ पैराग्राफ को सेलेक्ट। पता ही है सबको कैसे करना है सेलेक्ट। फिफ्थ पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और यहां से हमने यहां गए, देखो 18 डायरेक्ट यहां पे आपको मिल रहा है, तो आपने 18 पे क्लिक कर दिया। अब आपसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आता है कि फोर्थ पैराग्राफ, ये फोर्थ है, फोर्थ पैराग्राफ का जो फॉन्ट साइज है उसे आप 17.5 कीजिए, 17.5 कीजिए। तो यहां गए, अब क्या यहाँ 17.5 दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा,
तो हम क्या करेंगे, इस 12 को हटाएंगे और यहाँ पे क्या फिल कर देंगे 17.5 17.5 और क्या दबा देंगे एंटर। ये देखो 17.5 हो गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत? तो ये ऐसे करते हैं चीजें, ठीक है। तो ये हमने देखा अभी तक, बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे करना है, फोंट साइज कैसे बढ़ा सकते हैं और फोंट कैसे चेंज कर सकते हैं। बाकी हम फोंट ग्रुप को आगे और देखेंगे कल डिटेल में। बस आज इतना ही करते हैं, एक छोटा सा लेक्चर जिससे आपको समझ में आ जाए, आप डेमो के रूप में इसको मान सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है क्या करना है। हमारे समर्थ क्लासेस ऑनलाइन पे आप जा सकते हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं 81112211 369। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर।